एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। ये वीक कह सकते हो भाई ट्रेलर से भरा रहा। कई सारे ट्रेलर्स रिलीज किए गए, कई सारे इवेंट्स हुए हैं और सिर्फ मूवीज ही नहीं, कई सारे गेम्स के भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो चलो एक एक करके सब कुछ कवर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेटफ्लिक्स के टुडुम इवेंट पर। वो इवेंट हुआ था पिछले वीक, उससे कई सारे ट्रेलर्स रिलीज किए गए, जहां सबसे पहले तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का टीजर रिवील किया गया, मतलब डेट अनाउंसमेंट सॉर्ट ऑफ रिवील किया गया है, जिसमें ये रिवील हुआ कि इसका जो फाइनल सीजन है उसको 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। इसके फाइनल सीजन के वॉल्यूम 1 को 26 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स होंगे। वॉल्यूम 2 को 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसमें टोटल 3 एपिसोड होंगे। एंड फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम 3 को 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसमें एक फिनाले एपिसोड होने वाला है। देन इसी के साथ टुडुम इवेंट पर ही स्क्विड गेम के फाइनल सीजन का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। देन इसी के साथ वन पीस सीजन 2 का भी सब वेट कर रहे हैं, तो इसका भी एक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया, जिसमें आप चॉपर के कैरेक्टर को देख सकते हो, जिसको फैन बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। देन अगर मूवीज की बात करें तो ऑस्कर आइजैक की फ्रैंकेनस्टाइन आ रही है, उसका ट्रेलर यहां रिलीज किया गया। नाइफ्स आउट का 3rd पार्ट आ रहा है, उसका भी ट्रेलर रिलीज किया गया है। टुडुम पे जितने भी ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स का आप इवन रिलीज डेट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कब कब रिलीज होने वाले हैं। टुडुम से अगर साइड हटे तो भाई विकेट का चैप्टर 2 मतलब विकेट का सीक्वल आने वाला है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया एंड बिल्कुल एक नया ट्रेलर भी। और साथ ही सुपर हीरो के फैंस, द बॉयज यूनिवर्स के फैन जनवरी के सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, तो उसका भी फर्स्ट अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया गया है। और इन प्रोजेक्ट्स की बात हुई रही है तो भाई कुछ गेम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इस वीक कुछ गेमिंग इवेंट्स हुए थे जिसपे कई सारे ट्रेलर्स एंड अनाउंसमेंट किए गए। जहां कुछ मेजर गेम्स की बात करें तो सबसे पहले तो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक नया गेम आने वाला है, ये पीसी पे अवेलेबल रहेगा, तो उसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया। रेसिडेंट एविल की एक नई गेम आने वाली है, तो उसका भी एक नया ट्रेलर रिवील किया गया है। फिर प्ले स्टेशन पे एक्सक्लूसिवली जेम्स बॉन्ड का एक नया गेम आने वाला है, उसका ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा, तो हाँ उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। एंड इसी के साथ एज ऑलवेज फोर्टनाइट वाले इस बार फिर से डीसी के साथ कोलैब कर रहे हैं, मतलब जितने भी पॉप कल्चर इवेंट होते रहते हैं उसमें फोर्टनाइट का कोलैब होता ही है। तो यहाँ सुपरमैन का कैरेक्टर अब फोर्टनाइट में दिखने वाला है, उसका एक टीजर रिलीज कर दिया गया। अब सुपरमैन की बात हुई रही है तो उस पर आ जाते हैं। तो सुपरमैन को लेकर जेम्स गन ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इसका फाइनल कट लॉक हो चुका है और उसको रिलीज के लिए भेजा जा चुका है। मतलब अब सुपरमैन की मूवी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसके थिएटर वर्जन को लॉक कर दिया गया। अगर इसके रन टाइम की बात करें तो इसको भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। सुपरमैन की जो नई मूवी है वो 2 आवर्स एंड 9 मिनट्स की होने वाली है। इसी के साथ सुपरमैन का प्रमोशन भी अभी जोरों शोरों से चल रहा है। कई सारे ऐसे डिटेल्स आए हैं जो कि आई गेस मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूंगा, मूवी के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसके कई सारे नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और साथ ही मिस्टर टेरिफिक ने अपने कैरेक्टर पे बात करते हुए ये रिवील किया है कि उनका जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर का जो मास्क है टी शेप का, वो सुपरमैन के प्लेनेट की नैनो टेक्नोलॉजी से ही बना है, जैसा कि कॉमिक बुक्स में भी हुआ था। सुपरमैन को अब पीछे छोड़ते हुए आगे जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है बेला रैमसी इन मार्वल। वैसे उससे पहले ये बता दूं कि कई लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये जो यहाँ पर शील्ड है वो कहाँ से लिए, तो मैं आपको उसका अपडेट दे देता हूँ कि भाई ये मेटल की शील्ड है, ये मैंने बहुत पहले ली थी, लेकिन हाँ अब क्योंकि फीचर आ चुका है यूट्यूब पे प्रोडक्ट टैग करने का, मैं यहाँ पर टैग कर देता हूँ, नहीं यहाँ पर टैग कर देता हूँ, यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट दिख रहा होगा, चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। हाँ मेटल की शील्ड है और मेरे हिसाब से रीजनेबल प्राइस पे भी है, चाहो तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो हाँ अगर बेला रैमसी पे आए तो ऐसी खबर निकल कर आई है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज डिस्कशन में है कि उनका कैरेक्टर किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर एमसीयू में दिख सकता है। अब ऑब्वियसली रिसेंटली जैसे इंटरनेट पर हेट चल रही है बेला रैमसी के कैरेक्टर को लेकर, लास्ट ऑफ अस को लेकर, उसके चलते इस रिपोर्ट पे भी, इस र्यूमर पे भी बहुत सारा हेट आया है। इस पर आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट में जरूर बताना। देन यहीं पर एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट है विजन क्वेस्ट की सीरीज को लेकर कि उसमें एक्टर रुआरिद मौलिका को कास्ट कर लिया गया है। अगर रूमर्स की माने तो वो टॉमी मैक्सिमॉफ का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। देन सेडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली हैं, वो तो कंफर्म ही है, लेकिन ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे इसके कई सारे रूमर्स बहुत दिन से आए हैं। तो सबसे रिसेंट में इसको लेकर ये रूमर आया है कि वो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। देन डकोटा जॉनसन ने अपने मैडम वेब के कैरेक्टर को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब वो जहां भी जाती हैं कोई ना कोई रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मैडम वेब पर वो क्या सोचती हैं, जिस पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि भाई वो मूवी फेल हुई तो ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने सब कुछ क्लियर करते हुए ये बोला कि मूवी का क्रिएटिव चॉइस किसी एक्टर के हाथों में नहीं होता है, क्रिएटिव टीम के हाथों में होता है, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर्स के हाथों में होता है। उन्होंने बस वो किया जो उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। तो हाँ एक तरह से डकोटा जॉनसन ने क्लियर बोल दिया है कि भाई मैं एक्टर हूं, जो बोला गया मैंने किया, बाकी काम
क्रिएटिव टीम का होता है। बेसिकली मैडम वेब फ्लॉप होने के पीछे उनका कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा उनका कहना है, जो कि आई गेस एक रीजनेबल आंसर भी है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा हाथ राइटर का होता है, डायरेक्टर का होता है, सारी क्रिएटिव टीम का होता है। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि एक्टिंग मूवी में थोड़ी और बढ़िया होनी चाहिए थी। कोई नहीं, आगे बढ़े तो भाई है ल्यूक केज। तो ल्यूक केज के एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पे ये स्टोरी पोस्ट की, जिससे लगभग अब कंफर्म समझो, ऑफिशियली कंफर्म समझो कि ल्यूक केज डेयरडेविल के सीजन 2 में दिखने वाला है। और अभी उन्होंने ये फोटो पोस्ट किया है, तो ये भी कंफर्म समझो कि कुछ दिन में सेट के फोटोज भी आने लगेंगे। देन रिसेंटली मैंने एक गेम खेला था स्प्लिट फिक्शन, मुझे काफी अमेजिंग गेम लगा था। तो हाँ, उसकी एक लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, इसकी कंफर्मेशन निकल कर आई है। और रिपोर्ट्स की माने तो भाई सिडनी स्वीनी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर इसमें प्ले करने वाली हैं। फिर हाँ, यहीं पर एमसीयू में कलेक्टर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने छोटा सा हिंट दिया है कि भाई उनकी स्टोरी अभी एमसीयू में कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब अभी बहुत कुछ है कलेक्टर से रिलेटेड दिखाने को, विच मींस की चांसेस है कि इन फ्यूचर हमें कलेक्टर और दिख सकता है एमसीयू की मूवीज में। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं फैंटास्टिक फोर पर, क्योंकि जुलाई में वन ऑफ द नेक्स्ट बड़ी मूवी ये भी है जो कि आने वाली है। तो हाँ, फैंटास्टिक फोर पर बात करते हुए केविन फैगी ने ये बोला कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो शिप दिखी थी, जो स्पेस शिप दिखी थी, वो फैंटास्टिक फोर की थी। ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या ये वही शिप है जो फैंटास्टिक फोर की शिप होने वाली है? क्या उस शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर ही है? ये बात आपको मूवी देखने पर पता चलेगी। तो हाँ, एक तरह से उस पोस्ट क्रेडिट सीन के अराउंड ये लोग हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वहां पर कोई ट्विस्ट भी हो। देन उसके बाद रिसेंटली कई सारे टीजर्स एंड प्रोमोज रिलीज किए जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर को, तो उसी में से फर्स्ट लुक निकल कर आया है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का। आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे तो आप जानते होगे कि यार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। हाँ, ये बच्चा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में एंड मोस्टली एमसीयू में भी। लेट्स सी वो वाला एंगल यहाँ यूज किया जाता है या नहीं। इसी के साथ और भी कई सारे स्टिल इमेजेस, ऑफिशियल लुक रिलीज किए गए फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर। और रही बात रन टाइम की, तो फैंटास्टिक फोर का रन टाइम भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ये मूवी 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स की होने वाली है, मतलब सुपरमैन 2 घंटे 9 मिनट की और ये 2 घंटे 10 मिनट की, 1 मिनट थोड़ा सा ज्यादा होगा। वैसे यहीं पर इसी मूवी से रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स आए हैं, जैसे कि इसके डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया कि यहाँ मोल मैन का कैरेक्टर दिखने वाला है, इस प्रोजेक्ट में दिखने वाला है। सॉर्ट ऑफ हो सकता है वो एक साइड कैरेक्टर हो, इनिशियल विलन हो, जो कि बस हो सकता है मूवी में फैंटास्टिक फोर को सेटअप करने के लिए दिखाया जाए। इसी के साथ इसके डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि फैंटास्टिक फोर की मूवी में डॉक्टर डूम नहीं दिखेगा, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि अभी भी अगर ये लोग डॉक्टर डूम को अपने मूवीज में सेटअप नहीं करते हैं तो भाई इसका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर भी अभी के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने यही दिया है कि भाई फैंटास्टिक फोर की मूवी में कोई भी ईस्टर एग्स नहीं होंगे, डॉक्टर डूम का अपीयरेंस नहीं होगा, जो कि मैं 100% श्योर हूं कि गलत स्टेटमेंट है। अब डॉक्टर डूम की बात हो ही रही है तो अवेंजर्स डूम्सडे पर आ जाते हैं, जहां ऐसे रूमर्स निकल कर आए हैं कि डॉक्टर डूम वर्सेस एक्समैन भी मूवी में होने वाला है, जिसमें डॉक्टर डूम जो है वो सेंटिनल्स को यूज करेगा एक्समैन को हराने के लिए या फिर उनसे पंगा लेने के लिए। सेंटिनल्स को हमने ऑलरेडी एक्समैन की मूवीज में देखा होगा, जो भी वो यूनिवर्स फॉलो करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा ही। देन इसी के साथ गैम्बिट के कैरेक्टर को लेकर ये रूमर आई है कि ये उस यूनिवर्स का गैम्बिट होने वाला है जिसमें बीस्ट का कैरेक्टर द मार्वल्स में दिखा था। मतलब ये गैम्बिट एक अल्टरनेट वर्जन हो सकता है, पर हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये वही गैम्बिट है जो डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखा था, वो तो टाइम ही बताएगा। देन इन द एंड अगर लोकी की बात करें, जो कि डूम्सडे में दिखने वाला है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहां होने वाला है, तो रिसेंटली इस कैरेक्टर पे बात करते हुए टॉम हिडलस्टन ने कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अपने लोकी के कैरेक्टर के लिए अप्रिसिएशन दिखाया कि कैसे इतने सालों तक इनके कैरेक्टर को डेवलप किया गया और इतने बार मरने के बाद भी उनका कैरेक्टर आज भी अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। इसके बाद उन्होंने मजाक मजाक में बोला कि उन्होंने रूसो ब्रदर्स से रिक्वेस्ट किया है कि फाइनली इस बार अवेंजर्स डूम्सडे में उनके कैरेक्टर को मरने ना दें, क्योंकि अगर आप एमसीयू को शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि लोकी ऐसा कैरेक्टर है जो कि मल्टीपल टाइम्स मर चुका है और वापस आ चुका है। बस उसी पे एज अ जोक उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि रूसो ब्रदर्स डूम्सडे में लोकी को फिर से ना मार दे। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टॉम क्रूज की आयरन मैन की कैंसल्ड मूवी जो थी उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और जॉन विक का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।